हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास है 40। हमारा जो टॉपिक रहेगा आज व्यक्तिगत विभिन्नता रहेगा, जिसको इंडिविजुअल वेरिएशन भी बोलते हैं हम। और ये जो वीडियो होगी, ये जो क्लास होगी, आपके बिल्कुल ज़ीरो बेस से स्टार्ट की जाएगी। ये व्यक्तिगत जो विभिन्नता है इसमें बिल्कुल बेस से समझाया जाएगा, जो आपको बहुत ही क्लियर समझ में आ जाएगा। बहुत इजी आसान जो लैंग्वेज है इसके अंदर, कि आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो नाउ स्टार्ट करते हैं। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास व्यक्तिगत विभिन्नता की। तो सबसे पहले हमारा आता है व्यक्तिगत विभिन्नता, इसका अर्थ और इसकी प्रकृति। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका कि व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ है कि हर व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, भावात्मक रूप से एक दूसरे से अलग होते हैं। कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उसका मीनिंग आपका ये होता है कि हर व्यक्ति, आपने देखा होगा कि हर एक व्यक्ति शारीरिक मीन्स उसकी जो बनावट होती है, मानसिक उसकी जो बुद्धि होती है, भावात्मक रूप से क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। इसी भिन्नता को व्यक्तिगत विभिन्नता कहा जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नता उसी को कहते हैं कि हर एक मनुष्य अपने आप में एक दूसरे से क्या होता है, विभिन्न होता है। और यही क्या कहलाती है, यही जो भिन्नता होती है इसको हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। ओके, क्लियर। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी छोटा होता है या कोई बड़ा होता है लंबाई में, शक्ल सूरत में देखा होगा आपने, किसी का रंग गोरा होता है, किसी का काला होता है। बुद्धि देखी होगी, कोई बहुत तेज बुद्धि वाला होता है जिसको प्रभावशाली बोलते हैं, कोई मंद बुद्धि वाला भी होता है। तो व्यवहार देखते हैं, किसी का अच्छा व्यवहार होता है, किसी का बुरा होता है, कोई प्यार से बोलता है, कोई कठोर बोलता है। तो ये सारी क्या हैं, ये सभी जो हैं विभिन्नता होती हैं किसमें, प्रत्येक विद्यार्थी में, व्यक्ति में, हर किसी में पाई जाती है। तो प्रत्येक जो शिक्षार्थी वो स्वयं में क्या होता है, अपने आप में क्या होता है, वो विशिष्ट होता है। ठीक है, कि जो प्रत्येक बालक है वो अपने आप में क्या होता है, विशिष्ट होता है। इसका अर्थ होता है कि कोई भी दो शिक्षार्थी हमने लिए, कोई भी दो शिक्षार्थी हैं, एक शिक्षार्थी आपका, कोई भी हमने दो शिक्षार्थी ले लिए। ठीक है, एक ये रहा। तो इसमें क्या होता है कि अपनी योग्यता, इनकी अपनी अपनी योग्यता होती है, इनका इंटरेस्ट होता है, रुचि का, इनकी प्रतिभाएं होती हैं, ये एक समान नहीं होती, इसलिए ये स्वयं में क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं। हर एक बच्चे की योग्यता अलग होती है, रुचि इंटरेस्ट अलग होता है। दो बच्चों का, तीन बच्चों का सेम हो जाएगा, चलो भाई इसको गाना पसंद है या फिर इसको डांस पसंद है, लेकिन हर किसी का नहीं होता, कुछ ना कुछ उनमें डिफरेंस पाए जाते हैं। तो यही आपका कहलाता है व्यक्तिगत विभिन्नता। ओके, आगे इसमें आता है आपका विभिन्नता के प्रकार, कि जो विभिन्नता है उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो जो विभिन्नता है उसके जो टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है व्यक्तित्व विभिन्नता। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो प्रत्येक बालक का जो व्यक्तित्व है वो क्या होता है, अलग होता है। कोई अंतर्मुखी होता है, कोई बहुमुखी होता है। कुछ लोगों का व्यक्तित्व दूसरों को बहुत ज़्यादा प्रभावित भी करता है, कुछ लोग दूसरों के व्यक्ति से बहुत ज़्यादा प्रभावित भी होते हैं। तो ये सब आता है आपका व्यक्तित्व विभिन्नता के अंतर्गत, कि प्रत्येक बालक का व्यक्तित्व अलग अलग होता है। क्लियर। सेकंड आता है आपका भाषा के आधार पर। इसमें क्या होता है, एक ही उम्र के बालक में भाषा समान रूप से विकसित नहीं होती। किसी में क्या होता है, जल्दी से विकसित हो जाती है भाषा, और किसी में क्या होता है, देर से विकसित होती है भाषा। भाषा का तात्पर्य यहाँ बोलने से भी हो सकता है। आपने देखा होगा कोई छोटा बच्चा होता है, शिशु होता है, तो वो क्या है, कोई बच्चा तो बहुत जल्दी बोलने लग जाता है, मीन्स पापा पापा पापा, वर्ड्स को भी बोलने लग जाता है। लेकिन कुछ बच्चा क्या है, वो बहुत लेट बोलता है, देरी से बोलता है। तो ये भाषा के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता होती है ये। ओके, नेक्स्ट आती है थर्ड
जाति के आधार पर या जाति संबंधी विभिन्नता। इसमें क्या होता है, जाति या फिर नस्ल भी बोल सकते हैं, जाति या नस्ल से संबंधित विभिन्नता पाई जाती हैं, लेकिन इन्हें नकारात्मक मनोवृत्ति से दूर रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका 4, लिंग के आधार पर। तो पुरुष और स्त्री का जो शारीरिक गठन अलग अलग होता है, जो लिंग के आधार पर जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है उसमें क्या होता है कि जो लड़का होता है और लड़की होती है उसकी जो शारीरिक, जो उसके फिजिकल जो बनावट होती है उसकी या गठन होता है उसका, वो क्या होता है, अलग अलग होता है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका 5 नंबर की आती है आपकी समुदाय के आधार पर। तो समुदाय के आधार पर कैसे होती है कि अच्छे समाज और परिवार से जो आने वाले बच्चों का व्यवहार क्या होता है, ज़्यादातर अच्छा ही मिलता है। ठीक है, समुदाय का मतलब यहाँ पे यही है, आपने देखा होगा जो अच्छे समाज से बच्चे होते हैं, अच्छे परिवार से होते हैं, तो वो बच्चे क्या होते हैं, उन बच्चों का व्यवहार कैसा होता है, अच्छा होता है। ठीक है, लेकिन उनमें नैतिकता, सोच, समायोजन आदि का प्रभाव स्पष्ट जो है देखने को मिलता है। और आपने देखा होगा जो अच्छे समाज से नहीं होते या फिर उनका जो परिवार है, जिस परिवार से वो आते हैं वो परिवार अच्छा नहीं होता, बोल चाल में गाली गलौज करना, झगड़े करना, गुस्सा करना, इस तरीके की हरकत देखी जाती हैं, तो उन बच्चों का व्यवहार भी उसी तरीके का होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका 6 नंबर की आती है आपकी धार्मिक आधार पर, कि धार्मिक आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता। इसमें क्या होता है कि धर्म को सरल शब्दों में जानो तो एक तरह से हम बोल सकते हैं आचरण, जो हम नित्य प्रतिदिन करते हैं। प्रत्येक धर्म अच्छाई सिखाता है। धर्म क्या सिखाता है, प्रत्येक धर्म क्या सिखाता है, अच्छाई सिखाता है। ठीक है, क्या सिखाता है, अच्छा ही सिखाते हैं, लेकिन उनको मानने वालों के व्यवहार में अंतर आता है, और इसकी मुख्य वजह यह है कि धर्म की उदारता और कट्टरता। ठीक, जिस धर्म के उदारता का भाव ज़्यादा होगा, निश्चित रूप से मानने वाले की प्रवृत्ति में भी उदारता उतनी ही अधिक देखने को मिलेगी। ठीक है, जिस धर्म में उदारता का भाव ज़्यादा होगा, फैमिली में ज़्यादा होगा, तो उनमें क्या होगा, उन जो वो व्यक्ति होंगे उनमें उदारता अधिक देखने को मिलती है। तो ये है आपका व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार। नेक्स्ट आता है इसमें आपका नेक्स्ट प्रकार आता है, नेक्स्ट आता है इसके अंदर आपका नैतिक। नेक्स्ट आता है आपका नैतिक। ठीक है, नैतिक विभिन्नता। इसमें क्या होता है, जो नैतिक का जो मूल आधार होता है वो क्या होता है, अच्छाई होती है और बुराई होती है। ठीक है, तो नैतिकता की यहाँ यही बात है कि जो भी बात किसी भी व्यक्ति या बालक को अच्छी लगती है, ठीक है, वही बात दूसरे व्यक्ति को क्या लगती है, बुरी लगती है। तो नैतिकता को हम मोटी मोटी भाषा में हम एक तरह से पहचान उसकी इस तरीके से कर सकते हैं कि जो भी कार्य कोई भी व्यक्ति दूसरे के हित की परवाह किए बिना सिर्फ अपने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कर रहा है, मीन्स कोई व्यक्ति कोई भी काम कर रहा है लेकिन वो सामने वाले की परवाह नहीं कर रहा उसके अंदर, और वो क्या कर रहा है, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही उस काम को कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, अनैतिकता कहलाएगा वो। ठीक है, लेकिन जो कार्य दूसरों के हित को देखते हुए भी किया जाता है वो नैतिकता के अंदर आता है। जैसे कुछ व्यक्ति क्या है या कुछ बालक क्या है, अगर एक बालक क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है, ठीक है, झूठ बोल रहा है, लेकिन उसको वो चीज़ गलत नहीं लगती, उसको वो चीज़ क्या लगती है, अच्छी लगती है। जबकि कुछ बालक या कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको वो चीज़ क्या लगती है, नैतिकता के विरुद्ध लगती है, कि नहीं भाई चोरी करना तो बुरी बात है, नहीं भाई झूठ बोलना तो बुरी बात है। तो यह अंतर एक परिवार के 2 सदस्यों में भी पाया जा सकता है। तो इस तरीके से क्या होता है, नैतिक विभिन्नता क्या है, ये भी इसका एक टाइप है। ओके,
नेक्स्ट आता है आपका सामाजिक विभिन्नता। इसमें क्या होता है कि सामाजिक दृष्टि से भी जो बालक हैं उनमें बहुत तरह की विभिन्नता पाई जाती हैं। लाइक कैसे, कुछ व्यक्ति बड़े जल्दी क्या बना लेते हैं, मित्र बना लेते हैं। कुछ प्रयत्न करने पे भी मित्र नहीं बना पाते क्योंकि उन्हें मित्र बनाने की कला आती ही नहीं है। तो ये क्या हुआ, ये भी तो डिफरेंस हुआ कि कुछ व्यक्ति में तो बहुत जल्दी से मित्र बना रहे हैं, कुछ व्यक्ति जल्दी से मित्र नहीं बना पाते। तो ये भी क्या है, ये सामाजिक विभिन्नता के अंतर्गत आता है आपका। ओके। और आपने मोस्टली देखा होगा कि क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन उनमें से कभी कभी टीचर के लिए सारे बच्चे इक्वल होते हैं, लेकिन क्या होता है, एक होता है ना कि हाँ भाई ये बच्चा बहुत अच्छा बहुत प्यारा सा है, और एक होता है गुस्सा मीन्स बदतमीज़ी करने वाला, टीचर की बात ना मानने वाला। तो टीचर क्या बोलती कि भाई ये बच्चा तो बड़ा शैतान है। तो इसी तरीके से कुछ लोग या व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जो हर किसी को पसंद आ जाते हैं, लेकिन कुछ बड़े लोकप्रिय या फिर पॉपुलर होते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पसंद नहीं आते। तो उनमें डिफरेंस पाए जाते हैं, तभी तो नहीं पसंद आते लोग या व्यक्ति या फिर छात्र। तो ये आता है आपका सामाजिक विभिन्नता के अंतर्गत। ओके। नाउ नेक्स्ट है आपका बौद्धिक विभिन्नता। इसमें क्या होता है, जो बौद्धिक दृष्टि से भी सभी जो व्यक्ति होते हैं वो समान नहीं होते। आपने देखा होगा कि एक ही माता पिता के सभी बच्चे और या फिर जो जुड़वा बच्चे भी होते हैं, उनकी बौद्धिक जो दृष्टिता होती है वो समान नहीं होती। कोई तो मंद बुद्धि वाला होता है, कोई सामान्य बुद्धि वाला होता है, कोई प्रखर वाला होता है, कोई प्रतिभाशाली भी होता है। तो जो बौद्धिक विभिन्नता है ये भी क्या है, व्यक्ति में, बालक में, किसी भी इंसान में क्या होती हैं, समान नहीं होती। किसी में कम तो किसी में ज़्यादा देखने को मिलती है, चाहे वो जुड़वा बच्चा हो, चाहे एक पिता की 4 संतान हो जो अलग अलग हुई, वो लड़का लड़की या कोई भी एक्स्ट्रा। तो उनकी क्या होती है, जो बौद्धिक दृष्टि होती है उनमें भी डिफरेंसेस पाए जाते हैं। ओके। नेक्स्ट आता है आपका शारीरिक विभिन्नता। शारीरिक विभिन्नता में क्या होता है, लिंगीय पद को हम अलग ना लेकर शारीरिक भेद के अंतर्गत ही ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम जैसे लेते हैं, एक तरफ हमने लड़की ली, एक तरफ हमने लड़का लिया। इसी आधार पर हमने क्या करा, बालक बालिका या फिर स्त्री पुरुष या वृद्ध वृद्धा, इन सब में क्या है, भेद होते हैं। आपने देखा होगा कि अगर कोई भी बालक या बालिका या 2 बालिका को खड़ा करो तो उनकी वजन सेम नहीं होता, बहुत कम होता है। शारीरिक का मतलब यही है, शारीरिक विभिन्नता का मतलब कि उनके वजन में डिफरेंस होता है, या फिर आयु में डिफरेंस होता है, या कद में डिफरेंस होता है, या तो जुड़वा बच्चे भी समान नहीं होते। ज़रूर जैसे आपने देखा होगा कि जुड़वा बच्चे जो मोस्टली फेस कट से देखने में समान होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक अगर 2 किलो का हुआ है तो दूसरा बच्चा भी 2 किलो का होगा, या एक बच्चे की हाइट अगर 2 इंच 3 इंच 4 इंच जो भी है, मीन्स 4 इंच नहीं, मतलब ज़्यादा होती है थोड़ी, फॉर एग्जांपल के लिए कि 1 फुट उसकी है तो ज़रूरी नहीं कि दूसरे की भी 1 फुट हो। तो इनमें क्या होते हैं, ये शारीरिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं इनके अंदर भी। ठीक है, वजन से, आयु से, एज, ठीक है, यूनिसेक्स से, कद साइज से, रंग से, फिजिकल के अंदर आता है रंग तुम्हारा, कि किसी का काला गोरा इस तरीके का होता है, या किसी अंग की विशेष कमी होती है, या किसी में विशेष उभार होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है। तो ये सारे के सारे आते हैं हमारे शारीरिक विकास के शारीरिक विभिन्नता के अंदर, फिजिकल डिफरेंसेस के अंतर्गत। ओके। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट और लास्ट है सांस्कृतिक विभिन्नता। क्या आता है आपका, सांस्कृतिक विभिन्नता। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक देश की एक क्या होती है, विशेष संस्कृति होती है। ठीक है, जो व्यक्ति जिस देश में पला बड़ा होता है तो वहाँ की संस्कृति का उस पर विशेष प्रभाव पड़ता है। कुछ देश में क्या होता है, लोग प्रेम विवाह को सर्वोत्तम बंधन मान सकते हैं, जबकि हमारे जो भारत में संस्कृति में, जो भारतीय संस्कृति में जो पले हुए जो लोग होते हैं
वो इसको क्या मानते हैं, इस बंधन को अच्छा सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते, इसको बिल्कुल निकृष्टतम मानते हैं, बिल्कुल बेकार, कि नहीं भाई प्रेम विवाह नहीं होना चाहिए। आपने देखा भी होगा कि हाँ भाई लड़के लड़की का प्रेम विवाह हो रहा है तो पेरेंट्स की नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये वो वगैरह वगैरह, मीन्स ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हमारा जो है ये संस्कृति के अंदर ही आता है। संस्कृति में पले हुए जो लोग होते हैं वो माता पिता बच्चों के प्रति अपने कर्तव्य के लिए जितने सजग हैं उतने ही संस्कृति वाले सभी लोग नहीं होते। ओके, तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि संस्कृति विभिन्नता जो होती है आपकी, ये भी आपकी व्यक्तिगत विभिन्नता का एक प्रकार माना जाता है। ओके, तो यहाँ पे व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार खत्म हुए। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी, नेक्स्ट हेडिंग आती है व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण। क्या है आपके व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण? तो इसके जो कारण हैं उसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है आनुवांशिकता, जिसको हेरिडिटी बोलते हैं। सेकंड है एनवायरनमेंट। थर्ड आता है आपका जाति प्रजाति देश, आयु, आर्थिक दशा, लिंग भेद। ये सब क्या हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता के क्या कहलाते हैं, कारण के अंतर्गत ये आता है। ओके, तो जिसमें हम फर्स्ट को पहले क्लियर करेंगे, आनुवांशिकता, हेरिडिटी बोलते हैं जिसको हम। आनुवांशिकता, आनुवांशिकता के अकॉर्डिंग व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण क्या हैं कि आपने मोस्टली देखा होगा रंग रूप बुद्धि, ये सब क्या होते हैं, हमारे वंशानुक्रम से ही प्रभावित होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि माता पिता अगर क्या होते हैं, अगर हमारे जो पेरेंट्स हैं, अगर हमारे पेरेंट्स का रंग रूप जैसा होता है, जैसे माता पिता गोरे हैं, तो हमारा जो व्यक्ति है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति है, उसका भी रंग रूप कैसा होगा, मोस्टली अपने मम्मी पापा की तरह ही होगा। ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा कि अगर माँ बाप गोरे हैं तो बच्चों का रंग रूप भी गोरा होता है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन उठा कि अगर मान लो माँ बाप हैं, माता पिता हैं, उनके बच्चों का रंग क्या है, अपने माता पिता पे गया है, ठीक है। लेकिन जो जुड़वा बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं या फिर अगर माता पिता की 2 संतान या 4 संतान है तो वो चारों की चारों सेम क्यों नहीं होती। अगर माता पिता का रंग बच्चों पर जा रहा है, ठीक है, माता पिता गोरे हैं तो बच्चे भी गोरे हो रहे हैं, माता पिता काले हैं तो बच्चे भी काले हैं, तो वो अगर 2 संतान हुई तो दोनों एक जैसी क्यों नहीं है, वो शारीरिक रूप में, फेस कट में, हर चीज़ में क्यों नहीं है एक जैसी। तो उसमें कुछ मनोवैज्ञानिक ने फिर सिद्ध किया, उन्होंने कहा बच्चों पर केवल माता पिता का प्रभाव ही नहीं पड़ता, बल्कि दादा दादी का, नाना नानी का, किसी का भी प्रकार फैमिली में से पड़ सकता। ये नहीं होता कि माता पिता के जो अलग अलग गुण होते हैं उनमें भी सभी बच्चे या फिर बच्चों में भी वही गुण पाए जाएं। नाना नानी का पा सकता है, दादा दादी पर दादा दादी का। तो इस तरीके से क्या होता है, आनुवंशिकता के अंदर ये आता है कि कुछ जीन होते हैं जो हमारे ट्रांसफ़र होते रहते हैं माता पिता के थ्रू बच्चों में, तो हमारे अंदर वो गुण पाया जाता है, जिससे क्या होती है, व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। कि अगर माता पिता की एक संतान है, उसमें मान लो माता पिता के गुण आ गए, लेकिन दूसरी संतान है उसमें दादा दादी के गुण आ गए, तो इसमें यही सिद्ध किया गया है। तो इससे क्या बच्चे में डिफरेंस पाया जाएगा। तो ये था आपका आनुवांशिकता। अब आगे आपका आता है वातावरण। ठीक है, आगे आपका नेक्स्ट जो हेडिंग है वो आती है वातावरण, जिसको हम एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। तो जो वातावरण है वो शारीरिक और जो बौद्धिक विभिन्नता के अतिरिक्त भी जो और चीज़ें होती हैं, जैसे सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक, धार्मिक प्रकार की क्या होती हैं, विभिन्नताएं होती हैं। तो उन पर किस चीज़ का अधिक प्रभाव पड़ता है, उन पर पड़ता है आपका वातावरण का प्रभाव अधिक पड़ता है। आपने देखा होगा भाषा आदि जो है वो सभी पर्यावरण से ही सीखी जाती है, और इसी प्रकार से क्या होता है, जो रीति होती हैं, बहुत सारी नीतियाँ होती हैं, उनका जो संबंध होता है वो वातावरण से सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है,
तो भाषा का यहाँ पे यही है कि जैसे गुजरात में अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो उसकी जो भाषा होगी या बच्चा कैसा होगा वो गुजराती ही सीख पाते हैं। मेवाड़ में रहने वाला बच्चा मेवाड़ी कहलाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ प्राय वही भाषा बोली जाती है। तो इसलिए जो वातावरण है उसका भी इफेक्ट पड़ता है, ये भी विभिन्नता के कारण के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि जो ठंडी जलवायु, क्या कैसी जलवायु, जो ठंडी जलवायु, ठीक है, ठंडी जलवायु में क्या होता है, जो व्यक्ति रहते हैं उनका रंग कुछ गोरा होता है और जो गर्म, ठीक है, जो गर्म जलवायु में रहते हैं उनका जो रंग होता है वो काला हो जाता है। तो यहाँ भी यह स्पष्ट होता है कि जो वातावरण के प्रभाव से क्या होता है, रंग, रूप, बुद्धि, शारीरिक गठन आदि में भी थोड़ा सा परिवर्तन संभव है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है, लेकिन कुछ जो परिवर्तन है वो संभव होता है इसमें। तो हम कह सकते हैं इसमें कि जो वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभाव से जो भी व्यक्तित्व भेद होते हैं उस संबंध में हम यही कह सकते हैं एक तरह से कि कोई बालक है, मान लो वो जन्म के समय से ही जो भी बातें उसमें पाई जाती हैं वो उसके अंदर क्या होता है, वंशानुक्रम का प्रभाव अधिक होता है। लेकिन जब बालक आगे आगे धीरे धीरे बढ़ के सीखता रहता है, बड़ा होता रहता है, तो वातावरण के प्रभाव से वो बहुत अधिक सीखता है। स्टार्टिंग में तब जन्म लेता है तब वंशानुक्रम से सीखता है अधिक, या वंशानुक्रम वाली ही उसमें क्वालिटी होती है, हर चीज़ होती है, वो होती है जन्म के समय। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है और वातावरण से ही वो सीखता है। मोस्टली देखा होगा कि जो पिछड़े हुए क्षेत्र में रहने वाली जो जातियाँ होती हैं, जो पिछड़ी जातियाँ होती हैं, वो ईश्वर से क्या डरती है कि अगर हमने ये कर दिया तो भगवान हमें क्या दंड देगा, या फिर चोरी करना एक तरह से पाप समझा जाता है। लेकिन जो बड़े बड़े शहर में रहने वाले जो लोग होते हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल भी बुरा नहीं समझते, चोरी करने को नहीं समझते, ईश्वर से नहीं डरते, कुछ भी गलत कर देंगे कि हाँ देखी जाएगी या जो भी होगा। तो ये सभी किस चीज़ का प्रभाव है, ये होता है आपका वातावरण का प्रभाव। ओके, आगे आपका नेक्स्ट हेडिंग आती है जाति प्रजाति देश। तो इसमें आता है कि जो विभिन्न जाति के जो लोग होते हैं उनमें जो विभिन्नता है वो क्या है, स्पष्ट बिल्कुल क्लियर क्या है, दिखाई देती है। मोस्टली देखा गया होगा कि जो क्षत्रिय होते हैं, कौन होते हैं, जो क्षत्रिय होते हैं, ठीक है, क्षत्रिय के जो लड़के होते हैं उनमें अपेक्षाकृत क्या होता है, उनमें साहस होता है। और एक व्यापारी के लड़के में क्या होता है, व्यापार की अधिक प्रवृत्ति होती है। व्यापारी के अंदर क्या होता है, व्यापारी का अगर कोई लड़का है तो उसके अंदर व्यापार की क्या होगी, अधिक प्रवृत्ति होगी। तो इसी प्रकार जो विभिन्न राष्ट्र के जो लोग हैं उनके चरित्र, व्यक्तित्व, मानसिक योग्यता, इन सभी में क्या होती है, विभिन्नता पाई जाती है। जैसे आपने देखा होगा अंग्रेज और जो भारतीय लोग होते हैं उनमें क्या होती है, विभिन्नताएं होती हैं। राष्ट्र के अंदर अगर हम देखें, देश की हम बात करें तो जो अंग्रेज होते हैं, जो भारतीय होते हैं, अमेरिकन जो होते हैं या फिर जापानी होते हैं, हर किसी में क्या है, अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो ये इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका आयु, और इसमें हम बुद्धि भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आयु की जो वृद्धि से शारीरिक, बौद्धिक, भावात्मक विकास भी होता रहता है। ठीक है, इसमें आपका है आयु और बुद्धि का मतलब यहाँ यही है कि जिन बच्चों का बौद्धिक स्तर या फिर मानसिक जो अवस्था है वो क्या है, औसत से अगर नीचे होती है तो उनको सीखने में क्या होती है, बहुत कठिनाई होती है। लेकिन औसत बुद्धि वाले जो बच्चे को सीखने में क्या होती है, आसानी होती है। अगर औसत से नीचे है बौद्धिक स्तर तो उनको सीखने में कठिनाई होगी, अदरवाइज उनको सीखने में कठिनाई नहीं होगी। तो बुद्धि भी इस तरीके का व्यक्तिगत विभिन्नता का एक कारण आता है। ओके, नेक्स्ट आता है आर्थिक दशा।
तो माता पिता की जो आर्थिक स्थिति होती है, आपने देखा होगा जो किसी के माता पिता होते हैं उनकी आर्थिक स्थिति होती है, और शिक्षा से भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं पैदा होती हैं। आपने देखा होगा दो असमान आर्थिक वर्गों के बच्चों में भी समानता होना संभव होता है। आपने देखा होगा किसी की आर्थिक स्थिति, किसी फैमिली की बहुत अच्छी है, किसी की बहुत बेकार है, तो उनमें भी थोड़े डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो इस तरीके से जो आर्थिक दशा है ये भी व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण के अंतर्गत आता है आपका। ओके, नेक्स्ट आता है आपका लिंग भेद। लिंग भेद में क्या होता है कि लड़के और लड़कियों के विकास में उनकी जो लैंगिक विभिन्नताएं होती हैं वो स्पष्ट रूप से दृष्टि गोचर होती हैं, वो तो दिखाई देती हैं। और लड़कियों का जो शारीरिक विकास है वो लड़कों से 1 या 2 साल पहले हो जाता है। लड़कों से पहले किसका हो जाता है? लड़कियों का फिजिकल शारीरिक विकास। ठीक है, 11 से 14 आपका 11 से 14 वर्ष की अवस्था के बीच लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक लंबी और भारी होती हैं। मतलब कि गर्ल क्या होती हैं? लंबाई भी उनकी अच्छी होती है और वजन भी उनका ठीक होता है। ठीक है, लेकिन 15 वर्ष की अवस्था में लड़के बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। 15 वर्ष की जो अवस्था होती है उसमें क्या होते हैं, जो बॉय लड़के होते हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। तो इस तरीके से भी इनमें लैंगिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ओके, इसमें एक पॉइंट आपका और आ जाएगा अगर आपको नोट करके लिखना है, स्वभाव। ठीक है, 7 पॉइंट आ जाएगा आपका स्वभाव। तो जो स्वभाव होता है ये भी व्यक्तिगत विभिन्नता का एक कारण होता है कि कुछ बच्चे क्या हैं, किसी बच्चे का स्वभाव होता है जल्दी से सीखने का या जल्दी से कोई काम करने का, लेकिन कुछ व्यक्ति क्या हैं धीरे धीरे काम करते हैं, तो ये भी इनमें विभिन्नताएं होगी। कुछ व्यक्ति क्या होते हैं जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, कुछ नहीं होते गुस्सा, तो ये भी उनमें विभिन्नता का कारण है। तो ये सारे के स्वभाव भी जो है वो व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण के अंतर्गत आता है। तो आपको क्लियर हुआ ये कि व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण कौन कौन से होते हैं? वंशानुक्रम, वातावरण, जाति, प्रजाति, देश, राष्ट्र भी आ सकता है इसके अंदर, आयु के साथ हम बुद्धि भी आ सकती है हमारी। उसके बाद आर्थिक दशा, लिंग भेद, 7 में आ गया आपका स्वभाव। ओके, उसके बाद आपकी नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग आती है इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता के अध्ययन की विधि में। सेकंड लास्ट हेडिंग है। तो अध्ययन की विधि में कौन कौन से अध्ययन की विधि होती है इनकी? नंबर फर्स्ट आती है आपकी व्यक्तित्व परीक्षण। इसमें क्या होता है कि जो बालक होता है, कौन होता है? बालक। कौन होता है इसमें? बालक। बालक की जो शील गुणों के मापन हेतु मनोवैज्ञानिक ने कई व्यक्तित्व परीक्षण बनाए हैं। तो व्यक्तित्व परीक्षण में क्या होता है कि बालक के जो शील गुण होते हैं उनके माप के लिए मनोवैज्ञानिक ने बहुत सारे व्यक्तित्व परीक्षण बनाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है उपलब्धि परीक्षण। तो बालक में क्या होता है? शैक्षिक उपलब्धि की माप। उसमें तो शील गुण की थी, इसमें क्या है आपका? शैक्षिक उपलब्धि की माप। शैक्षिक उपलब्धि की माप के लिए विभिन्न विषय के लिए अलग अलग परीक्षण बनाए जाते हैं। ठीक है, शैक्षिक उपलब्धि की माप के लिए अलग अलग विषय के अलग अलग परीक्षण बनाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका बुद्धि परीक्षण। इसमें क्या होता है? अनेक बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया जाता है। इसमें जो प्राप्तांक होते हैं के आधार पर बुद्धि लब्धि ज्ञात की जा सकती है। जैसे मैंने आपको इसमें बताया भी ये था पहले, बुद्धि जो लब्धि बताई थी, जैसे बिने, टर्मेन, गुड, कैटल, इनके द्वारा बनाया गया बुद्धि परीक्षण। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका अभिशतता
अभिक्षमता परीक्षण। ओके, इसमें क्या होता है आपका कि अलग अलग अभिक्षमता ये अभिक्षमता, ठीक है। अलग अलग अभिक्षमता के लिए अलग अलग परीक्षण का निर्माण किया जाता है, जैसे कि शिक्षण अधिक्षमता, प्रासंगिक, आंकिक, प्रत्याक्षणिक अधिक्षमता। और इनके अलावा जो अभिरुचि परीक्षण होते हैं, इनके ये तो इतने सारे परीक्षण हैं, इनके अलावा भी और परीक्षण होते हैं, जैसे अभिरुचि परीक्षण। कौन कौन से? अभिरुचि परीक्षण आपका इसमें आया संवेग परीक्षण, आपका इसके अंदर आया मनोवृत्ति परीक्षण। तो बहुत सारे परीक्षण हैं, इस विधि का निर्माण किया जाता है, ठीक है। इन बहुत सारे परीक्षण आदि विधियों का भी निर्माण किया गया है। ओके, तो ये सारी क्या हैं? व्यक्तिगत विभिन्नता के अध्ययन की विधियाँ। उसके बाद लास्ट हेडिंग आती है इसके अंदर, फिर ये टॉपिक जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट हेडिंग में आता है व्यक्तिगत विभिन्नता के अध्ययन में शिक्षा का क्या महत्व है। तो हमारा आता है यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, व्यक्तिगत विभिन्नता को सही से शिक्षक जानेंगे तभी अध्यापक विधि का सही चयन कर पाएंगे। कि व्यक्तिगत विभिन्नता का अगर सही से शिक्षक अगर उसको सही से जान लेंगे तो उसका क्या है, अध्यापन विधि द्वारा सही चयन कर पाएंगे। ओके, सेकंड आता है, इसको ध्यान में रखकर ही उपयुक्त पाठ्यक्रम उचित शिक्षा प्रदान कर सकेंगे। कौन? टीचर। नेक्स्ट और लास्ट आता है इसमें आपका गृह कार्य, अनुशासन, स्थापना, मूल्यांकन करना आदि के लिए व्यक्तिगत विभिन्नता का शिक्षक द्वारा जानना बहुत ज़रूरी होता है, तभी यह सब सही ढंग से हो पाएगा। गृह कार्य कर देना, अनुशासन, स्थापना, मूल्यांकन करना, ये सब करने के लिए व्यक्तिगत विभिन्नता को शिक्षक के द्वारा क्या करना है, द्वारा जानना होगा, तभी ये सारी चीज़ें क्या होंगी, सही ढंग से हो पाएंगी। ओके, तो यहाँ आपका व्यक्तिगत जो विभिन्नता है ये कंप्लीट होता है। नाउ हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा व्यक्तित्व के बारे में। उसके बाद आपका जो रीट का जो CDP का साइकोलॉजी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अगर टाइम बचता है एग्ज़ाम पे पहले, तो हम कुछ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कराएंगे, और आप देखना कि इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।